Welcome on the Shahid Pramod B.Ed College online classes platform, and I am Sujata before you, and we all are discussing about personality. In previous 2 or 3 classes we have already discussed lots of things about personality, in which we have discussed introduction, meaning, and types of personality. We have already discussed characteristics of personality. So today I am going to discuss the factors affecting personality or the factors influencing development of personality. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु को जिससे उस वस्तु का निर्माण होता है, अगर वही वस्तु आपको अफेक्ट करती है तो वो आपको प्रभावित ही करती है। जिस वस्तु से किसी एक वस्तु का निर्माण होता है, अगर वह सही से काम नहीं करे तो वही उसके अफेक्ट होने का कारण बन जाती है, वही उस पर इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जब वो अपने मतलब नर्सरिंग के पोजीशन पे है, नर्सरिंग उसका हो रहा है, और वो अगर फूड लेता है, वो अपने परवरिश के लिए अगर बच्चे को फूड दिया जाता है, तो एट दैट सेम टाइम अगर वो फूड सही नहीं दिया जाए या बैलेंस्ड वे में नहीं दिया जाए तो वही फूड उस बच्चे के लिए अफेक्ट कर जाता है, उस पर इफ़ेक्ट कर जाता है। तो बातें वही हैं कि सारी पर्सनालिटी, जिससे हमारी पर्सनालिटी दिखती है, जिससे हमारा व्यक्तित्व दिखता है, अगर उसी में कुछ गड़बड़ी हो गई तो हमारा व्यक्तित्व उसी से प्रभावित भी हो जाता है। आप ये समझिए कि हमारा व्यक्तित्व है वो किन 2 चीज़ों से मिलकर बना, एक हेरिडिटी और दूसरा इन्वायरमेंट। अगर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये 2 चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को बना सकती हैं, ये 2 चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को निखार सकती हैं, तो अगर हम उसे प्रभावित करने की बात करें तो क्या यही 2 चीज़ें वो कारक ऐसी हो सकती है ना कि जो हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव डाल सकती हैं, हमारे व्यक्तित्व को निखारने या बनाने में इन्हीं 2 चीज़ों का कारण हो सकता है। अगर हम लोग सिंपल वे में ऐसे समझें कि हमें देखना है कि हमारे व्यक्तित्व को वो कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, तो हम इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो हम इसे 2 कैटेगरी में, सबसे पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, पहले जो हमारा है वो हमारा हेरिडिटी होगा। हेरिडिटी का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे पड़ेगा, एंड देन आफ्टर हम लोग डील करेंगे एनवायरनमेंट। सबसे पहला जो कारक हम लोग लेंगे हेरिडिटी लेंगे, सबसे पहला कारक पर्सनालिटी को प्रभावित करने में, है ना। तो क्या होता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टाइप्स जान लिया था। टाइप्स में क्या था कि शरीर रचना के आधार पर, जो कि हम लोग पढ़े थे क्रेचमर के अनुसार, है ना, उन्होंने एस्थेनिक दिया था, एथलेटिक दिया था, एंड पाइकनिक दिया था। एंड देन सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था शास्त्रीय आधार पर, और थर्ड में समाजशास्त्रियों को भी स्प्रेंगर ने दिया था, और उन्होंने समाजशास्त्रीय के जो टाइप से उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया था। एंड देन आफ्टर फिर समाजशास्त्री के बाद को मनोवैज्ञानिक तौर पे पढ़े थे। तो जब टाइप डिवाइड हो गया तो अब हमें पढ़ना होगा कि पर्सनालिटी को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, उसे क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो पहला में हम लेंगे हेरिडिटी वाला कारक। हेरिडिटी को हम भी 2 पार्ट नहीं, हेरिडिटी को हम लोग 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे, और तब समझेंगे कि ये हमारे व्यक्तित्व को कैसे, इस पे व्यक्तित्व पर कैसे या तो निखार सकता है या फिर उसे प्रभावित कर सकता है। तो क्या है कि पहला हो गया आपका वंश परंपरागत, और ये हो गया पर्यावरण से संबंधित। तो वंश परंपरागत को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वंश परंपरागत को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हेरिडिटी फैक्टर जो है, हेरिडिटी फैक्टर्स को भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसके बाद समझेंगे कि उसके अंदर होता क्या है। जैसे कि इसका पहला पार्ट है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पहले इसको लिख लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां।
इसको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। फिर सेकंड जो इसका है वो है स्नायु मंडल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। सेकंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्नायु मंडल, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। थर्ड वन है शरीर रचना और शरीर की क्रियाएं। शरीर रचना और शरीर का जो श्वास होता है, मीन्स शारीरिक, C1 में लिखिए शरीर रचना और शारीरिक क्रियाएं। हाँ, सी में हो जाएगा आपका शरीर रचना और शारीरिक क्रियाएं। एंड लास्ट वन आप डाल दीजिए बुद्धि। ये सारे हमारे क्या हो गए? हेरिडिटी अफेक्टेड फैक्टर्स विच एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग आवर पर्सनालिटी। इसको डालिए बुद्धि। चौथा जो हेरिडिटी से प्रभावित है वो क्या है? इंटेलिजेंस। ये 4 टाइप्स which belongs to heredity, which is that endocrine glands, second one is nervous system, third one is शारीरिक रचना, है ना, physical activities, and fourth one is बुद्धि, intelligence। ये चारों हेरिडिटी से संबंध रखते हैं और इसी चारों के बारे में आज हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले में अगर लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, हेरिडिटी affected factors which actually influencing our personality। तो अगर हेरिडिटी से अगर बात करें, हेरिडिटी में नंबर 1 की, तो ये जो है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इसको भी हमने कुछ पार्ट्स में बांटे हैं। सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए, इंडोक्राइन क्या होता है? हमारे शरीर में इंडो अंदर और क्राइन एज अ सफिक्स यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है आपका डिपार्चर। मीन्स जैसे मतलब दूरी बनाने के सेंस में होता है ना। तो इंडोक्राइन का मतलब हो गया क्या कि हमारे शरीर में जो स्राव होते हैं, है ना, इसका हिंदी क्या था? अंतःस्रावी। जो स्राव होते हैं वैसी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली जाके ब्लड के साथ मिश्रित हो जाते हैं और दैट्स वाई इसे किसी भी नली या किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और ये इंडोक्राइन है, मीन्स ये स्वतः ही अपना स्थान ढूंढते हैं, मतलब किसी भी नली या नलिकाओं की इसे ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ कॉल्ड इंडोक्राइन। क्राइन एज अ सफिक्स यूज करते हैं एंड क्राइन जो होता है वो डिपार्चर का सेंस देता है ना। तो ये इंडोक्राइन को भी हम बहुत सारे पार्ट में बांटेंगे। जैसे कि नंबर 1 है थायराइड ग्रंथियां, है ना, थायराइड ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो पार्ट कह लेंगे वो है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स में क्या होता है कि सबसे पहले तो कि मानव शरीर में जो बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं उसमें स्राव बिना नलिका के होता है, उसको हमने जाना कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोले। उसके बाद है क्या कि इनमें से ऐसा स्राव होता है, इनमें से हार्मोन्स निकलते हैं और वो जो हार्मोन्स होते हैं व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ एवं क्रियाशील बनाते हैं। मतलब उसका जो स्राव होता है, मतलब क्राइन होता है, मतलब जो डिपार्चर होता है, किसका डिपार्चर होता है? हार्मोन आदि का। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो उसकी जो स्पीड है अगर वो कमती है या फिर बढ़ती है
तो फिर वो हमारे पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करेगी, है ना, हमारे स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करेगी। शरीर में बहुत सारी अंतः ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो अलग अलग रूप में व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, जिसमें से पहला क्या है, थायराइड ग्रंथियाँ। थायराइड ग्रंथियाँ में आप देखेंगे कि इस ग्रंथि में स्रावित होने वाली जो हार्मोन होते हैं उसको हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, थायरॉक्साइन। थायरॉक्साइन। थायराइड ग्रंथि में जो हार्मोन्स है ना क्राइन होते हैं, डिपार्चर होते हैं, उसका नाम है थायरॉक्साइन। देन क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में से जो हार्मोन निकलते हैं वो थायरॉक्सिन कहे जाते हैं, और थायरॉक्सिन के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, है ना, हमारे शरीर में 65% तक सॉल्ट की आवश्यकता होती है। तो ये अगर प्रॉपर वे में काम करे तो उसके लिए चाहिए कि 65% तक सॉल्ट, जो कि जिसे लवण बोलते हैं, उस लवण को इसमें स्टोर होना चाहिए हमारे थायरॉक्सिन में। तो क्या होता है कि इसका स्राव शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि इसको प्रॉपर वे में सॉल्ट की पूर्ति नहीं की गई थायरॉक्सिन को, तो क्या होता है कि इसके अभाव में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति हाइट में छोटा, पाइकनिक, जो हम लोगों ने टाइप्स में पढ़ा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल शारीरिक संरचना के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया था, जो कि क्रेचमर महोदय ने किया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक पाइकनिक टाइप आया था। तो इसी के कमी के कारण, है ना, थायरॉक्सिन में सॉल्ट की कमी के कारण ही हमारे जो हमारा जो व्यक्तित्व है वो बौना व्यक्तित्व कहलाता है। उसके बाद हुआ क्या कि उसके हाथ पैर भी छोटे होंगे, फिर जीभ है वो मोटा होगा, लिप्स है वो मोटे होंगे। उसके अलावा शरीर की तुलना में, जैसे कि शरीर आपका हाइट छोटा है, पेट ज़्यादा निकल गया, ये सब आयोडीन की कमी से या फिर आप सॉल्ट की कमी से बोल सकते हैं, इसलिए होता है। फिर चेहरा है वो भावहीन होगा, मतलब बहुत ही नीरस टाइप का, है ना, आप बहुत ही मोनोटोनस दिखोगे। देन आफ्टर आप कम आयु में ही बहुत बड़े या बहुत बड़े हो जाओगे, फिर भी मतलब आपकी जो सोच होगी वो उतनी डेवलप नहीं होगी, है ना। चिंतन स्मरण करने की क्षमता आयु, जैसे आपका जितना आयु है उससे कम आयु वाले व्यक्ति की तरह ही होगा, मतलब बुद्धि भी उतनी डेवलप नहीं करेगी। ये थायराइड ग्रंथि में अगर थायरॉक्सिन का प्रॉपर वे में कार्य न किया गया तो। देन आफ्टर क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में व्यक्ति के सामान्य शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता प्रदान होती है और व्यक्तित्व के विकास को ये प्रभावित करती है। देन अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही वो टाइप है, इसी का एक टाइप है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अगर दूसरे टाइप की बात करें तो पैराथायराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड, है ना, पैराथायराइड। अब पैराथायराइड का काम क्या होता है कि ये जो होता है वो हमारे थायराइड के ऊपर पी शेप का, है ना, छोटा छोटा पी शेप का, लाइक आप कह लीजिए कि यहाँ जैसे आपने देखा ये हमारा थायराइड है। अगर ये हमारा थायराइड है तो यहाँ पे जो पी शेप बनता है ये है हमारा पैराथायराइड, ये है पैराथायराइड। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये हमारे शरीर में क्या कहता है कि कैल्शियम की पूर्ति करता है, कैल्शियम की मात्रा को ये नियंत्रित करके रखता है। जैसे कि कैल्शियम से क्या होता है, हमारे शरीर के बोन्स, अस्थियां, है ना, हमारे टीथ, दांत, इन सभी को मजबूती प्रदान करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो फिर हमारे बोन्स नहीं प्रॉपर वे में डेवलप करेंगे तो फिर क्या हमारा पर्सनालिटी डेवलप करेगा, नहीं ना। तो क्या होता है कि पैराथायराइड में पैराथायराइड जो है यह ग्रंथि मटर के आकार की होती है और यह ग्रंथि थायराइड के ऊपर स्थित होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। फिर है क्या कि इस ग्रंथि में स्रावित होने वाले जो हार्मोन का होता है वो प्रमुख है वो कैल्शियम है, और इसकी मात्रा को नियंत्रित करना सामान्य रूप से कार्य करने पर यह ग्रंथि निर्भर करती है। कि जैसे अगर ये सामान्य रूप से काम किया तो आपका बोन सही, टीथ सही, या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी शक्तियाँ आती हैं वो सारी सही। लेकिन जब नहीं हुआ, अगर ये कमजोर होने लगे तो फिर इससे आपका व्यक्तित्व प्रभावित होगा।
इसके अतिरिक्त यह हमारे व्यवहार को भी, हमारे संवेग को भी नियंत्रित करता है ना। इस संवेग को नियंत्रित किया सामान्य रूप से अगर ये कार्यरत है तो व्यक्ति के संवेग को संतुलन प्रदान करता है एंड देन ग्रंथि का परिवर्तन होना हमारे व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो ये दूसरा था। फिर आप आ जाइए एड्रिनल, एक है इसका, इसी का टाइप हो गया एक एड्रिनल ग्लैंड्स जिसको बोलेंगे, वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक और टाइप्स है। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है कि इसे मुख्यतः दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है आंतरिक भाग और दूसरा है बाह्य भाग। आंतरिक भाग में क्या होता है कि आंतरिक भाग में जब कमी होती है तो परिस्थितियों से सामंजस्य करने की जो क्षमता होती है एक व्यक्ति की, अगर कठिनाइयों से जो वो लड़ता है वो क्षमता कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति सेम सिचुएशन में रह जाता है अरा हुआ और सेम सिचुएशन में कोई व्यक्ति है वो हार मान जाता है, वो इसी ग्रंथि के कारण, एड्रिनल ग्रंथि के कारण। एड्रिनल ग्रंथि में क्या होता है कि रक्त प्रवाह की गति भी बढ़ जाती है, मीन्स बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट होगी, फिर हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी और व्यक्ति चिड़चिड़ा सा महसूस करने लगता है। तो इंटरनल पार्ट जो होता है एड्रिनल ग्रंथि ग्लैंड्स का, वो उसका इंटरनल पार्ट में अगर ऐसा हुआ, कमी हुई, तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। देन एक्सटर्नल पार्ट में अगर कमी होता है तो क्या होता है कि बाह्य भाग कम सक्रिय हुआ तो व्यक्ति में उदासी, निष्क्रियता के लक्षण प्रकट होते हैं, है ना। तो अगर हम इसका थोड़ा सा ये ड्रॉ करना चाहिए, अगर समझने के जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो है क्या कि ये किडनी के ऊपर होता है दो छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कि अगर ये हमारा किडनी है, अगर ये हमारा किडनी है तो इसका जो होता है कार्य एड्रिनल ग्लैंड्स का, वो यहाँ रहता है ना, ऊपर में। है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड्स का कार्य क्या है समझिए, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। इंटरनल में जब गड़बड़ी होती है या फिर उसमें इंटरनल के पार्ट में, एड्रिनल ग्लैंड्स के इंटरनल पार्ट में अगर कुछ कमी होती है तो क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है, फिर धड़कनें तेज होती हैं, ये सारी होती हैं। और फिर बाह्य में अगर हुआ तो वो व्यक्ति क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है, उसका लक्षण है वो अच्छे ढंग से प्रकट नहीं हो पाता। तो आपका ये था एड्रिनल ग्लैंड्स का। अब इसी का नेक्स्ट टाइप देखेंगे, इसी का नेक्स्ट टाइप देखेंगे इंडक्ट्रिन ग्लैंड्स में, वो है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में क्या होता है, यहाँ पे देखिए पहले, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, ये सारी हेरिडिटी से रिलेटेड अफेक्शन है, अग्नाशय कहते हैं इसको, इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलेंगे। तो ये जो है इसका काम क्या है कि यह हमारे डिओडेनम में, डिओडेनम का जो घुमाव होता है उसके अंदर यह स्थित होता है। जैसे कि इसका घुमाव अगर ऐसा है, अगर घुमाव ऐसा है तो हमारा जो पेनक्रियाज है वो यहाँ रहेगा। कहाँ रहेगा, यहाँ। ये है हमारे पेनक्रियाज की स्थिति और ये क्या है, डिओडेनम मीन्स अग्नाशय। तो इससे क्या होता है कि यह ग्रंथि हमारा जो डिओडेनम होता है कि घुमाव में स्थित होती है और यह ग्रंथि पाचन रस, डाइजेस्टिव जूस जिसे बोलते हैं, को उत्पन्न करती है ना। यह ग्रंथि अग्नाशय है वो डाइजेस्टिव जूस को उत्पन्न करती है। साथ ही इसमें कुछ ऐसी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो इंसुलिन नामक हार्मोन को बनाती है। और इंसुलिन किसके लिए उत्तरदायित्व होता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। तो जैसे ही ग्लूकोज ज़्यादा हो तो डायबिटीज़
और यदि कम हो तो शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता में कमी ले आता है। तो क्या हुआ कि जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन नामक हार्मोन्स को अपने से डिटैच करता है, और इंसुलिन है उसका मेन वर्क क्या है, ग्लूकोज को हैंडल करना। यानी कि ग्लूकोज में अगर कमी हुई तो हमें डायबिटीज़ की शिकायत होती है, जो कि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, विच इज़ ऑल्सो अ हेरिडिटी फैक्टर्स, है ना। तो अग्नाशय ग्रंथि हो गई, और एक हम लेंगे पिट्यूटरी। इसका नेक्स्ट टाइप जो है डॉक्ट्रिन ग्लैंड्स का, नेक्स्ट टाइप है डॉक्ट्रिन ग्लैंड्स का, वो है पिट्यूटरी। पी, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का मेन वर्क क्या है कि यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के निचले भाग में होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपको अगर मस्तिष्क दिखाएं तो यहाँ पे क्या होता है, सेरेबेलम। ये जो होता है वो सेरेबेलम कहलाता है। इसी के कारण ही व्यक्ति सीधा खड़ा रह पाता है, या फिर अगर फ्लाइट हुआ या पैराशूट के थ्रू वो फ्लाई कर रहा है, तो पैराशूट तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके अलावा वो इसी के द्वारा संतुलन होता है। पूरा जो हमारा होल बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेरेबेलम के द्वारा ही हैंडल होता है। एंड देन ये जो हमारा है वो सेरिब्रेलम कहलाता है, सेरिब्रम। हाँ, एंड देन हम बात कर रहे हैं क्या, पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी वो यहाँ होता है, ये हमारा हो गया पिट्यूटरी, ये हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है। तो क्या होता है कि पिट्यूटरी में इसको भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक है एंटीरियर लॉबी, और होता है एक एंटीरियर, और देन उसको क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर लॉबी। तो एंटीरियर और पोस्टेरियर लॉबी का भी दोनों अलग अलग अपना अपना काम होता है। जैसे कि इंटीरियर में हो गया कि विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को यह नियंत्रित करना है। जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं उसको ये ही नियंत्रित करता है। हमारे माइंड का जो ये छोटा सा पार्ट है, देखने में तो छोटा है, लेकिन सारे ग्लैंड्स को ये नियंत्रित करता है। एंड देन आफ्टर पोस्टेरियर का ये काम है कि इससे निकलने वाले जो हार्मोन है वो व्यक्ति की लंबाई को प्रभावित करते हैं। व्हाट डज इट मीन्स दैट कि अगर ये हार्मोन है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की संख्या ज़्यादा होती है, जब व्यक्ति की लंबाई में वृद्धि होती रहती है, तो व्यक्ति है वो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जनरल से ज़्यादा, सामान्य से ज़्यादा वो लंबा हो जाता है। लेकिन अगर इसकी स्रावित होने की क्षमता, यानी कि डिटैचमेंट की क्षमता अगर कम होती है तो लंबाई कम होता है। देन आफ्टर क्या होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो है इसका दो पार्ट होता है। पहला हो गया आपका एंटीरियर लॉबी, जिसको नाम से जानते हैं, और एक हो गया पोस्टेरियर लॉबी। इसको अगर दो पार्ट करें तो एक एंटीरियर लॉबी और दूसरा पोस्टेरियर लॉबी। एंटीरियर लॉबी का काम होता है कि जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सभी को कंट्रोल करना। एंटीरियर लॉबी का काम कंट्रोल वाला हो गया, और एक्सटीरियर लॉबी जो होता है उसका काम होता है कि आपकी लंबाई को कंट्रोल करना, है ना, कि अगर वो प्रॉपर वे में है तो आपका लंबाई है वो एवरेज होगा, लेकिन अगर ज़्यादा या कम है तो आपकी लंबाई पे वो इफेक्ट करेगा। देन नेक्स्ट वन में आते हैं क्या कि यदि लंबाई के काल में, हाँ सही है कि लंबाई के काल में अगर इसका बढ़ना या घटना हुआ तो वो आपके लंबाई और आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। देन आफ्टर इसके बाद इसी का जो एक टाइप आया एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, वो है गोनैड ग्लैंड्स, जिसको हम जनन ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में जो है इसको हम गोनैड बोलते हैं। हमारे शरीर में ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन को डिफाइन करते हैं। मैस्कुलिन और फेमिनिन को डिफाइन करना ये काम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्सनालिटी टू शो। देन ये हो गया, इसके भी ये हमारे व्यक्तित्व को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैस्कुलिन एंड जेंडिन। मैस्कुलिन के अंतर्गत क्या होता है कि ओवेरी डिटरमाइंस फेमिनिन एंड टेस्ट्स डिटरमाइंस मैस्कुलिन। देन अब डॉक्ट्रिन ग्लैंड्स यहाँ पे खत्म हुआ, और हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी में जो हमने दूसरा चार पार्ट देखे थे उसमें से पहला पार्ट में ये सारी चीज़ें थी। पहले पार्ट में क्या क्या थी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो हम लोगों ने हेरिडिटी फैक्टर्स पढ़े उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये सारे फॉर्म्स थे, जिसमें पहला था आपका थायराइड ग्लैंड्स, दूसरा था पैराथायराइड ग्लैंड, तीसरा था आपका एड्रिनल ग्लैंड्स, चौथा था आपका पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंड उसके बाद आपका था एक गोनेड ग्लैंड्स एंड देन पेनक्रियाज। ये टोटल 6 टाइप्स थे किसके? अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड्स के। देन आफ्टर जो सेकंड टाइप था वो क्या था हमारा? नर्वस सिस्टम, है ना। सेकंड जो टाइप था वो था स्नायु मंडल। स्नायु मंडल में का काम क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो मानसिक तौर पे सही है तो वो वातावरण के साथ सही तौर पे संतुलन बना के रख सकता है। व्यक्तित्व निर्धारण में जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती है ये सभी साथ साथ किसके चलती है? वातावरण के साथ साथ। तो वातावरण में अगर सामंजस्य रखना है तो हमारे नर्वस सिस्टम का प्रॉपर वे में काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस व्यक्ति का नर्वस सिस्टम जितना स्ट्रांग होता है उसकी पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बोलने चालने का तरीका, वातावरण से समायोजन का तरीका, हर कुछ परफेक्ट होता है। तो नर्वस सिस्टम विच इज़ ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिटरमाइन आवर पर्सनैलिटी और टू इफेक्ट आवर पर्सनैलिटी। देन आफ्टर आपका तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था शरीर रचना और शरीर क्रियाएं, है ना। शरीर रचना आवर फिजिक्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़। इसमें क्या होगा कि हमारी जो शारीरिक रचना है अगर वो सही है, जो कि अंतःस्रावी क्रियाओं पर डिपेंड करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां पर डिपेंड करता है, अगर वो सही है तो क्या होता है कि तो हमारी जो शारीरिक रचनाएं हैं वो अच्छी होती है और एक वो भी हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाती है। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने का एक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया होता है। अगर हमारा पर्सनालिटी अच्छा है, स्वस्थ है, तो अगर हमारे ग्लैंड्स में सारी क्रियाएं अच्छे से हो रही हैं तो हमारे पर्सनालिटी में निखार आता है और वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो ये हमारी शारीरिक रचना के तौर पे हमारा जो व्यक्तित्व अफेक्ट होता है वो हो गया। देन शारीरिक दशा। शारीरिक दशा इट मीन्स कि आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं उससे भी आप में कॉन्फिडेंस आता है और आपका व्यक्तित्व निखरता है। अगर उस चीज़ को आपने सही से नहीं मैनेज किया तो फिर आपका व्यक्तित्व है वो अच्छा नहीं दिखता या अच्छा दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाता। देन इसके विपरीत अगर स्वस्थ बालकों को का जो संवेगात्मक अस्थिरता आती है वो इन्हीं सब के कारण आती है, शारीरिक दशा या शारीरिक क्रियाओं के कारण, या फिर जो समायोजन संबंधी जो दोष होते हैं वो हो गया, या फिर व्यक्तित्व के विकास को ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। देन लास्ट में क्या था? हेरिडिटी पार्ट में लास्ट का क्या था? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस भी है वो हमारे हेरिडिटी, बहुत हद तक हमारे हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस है तो वो हमारे आंतरिक संरचनाओं के आधार पे बुद्धि का निर्माण होता है और बुद्धि का विकास भले ही हमारे वातावरण पे डिपेंड करता है लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा हेरिडिटी की देन है। तो जितना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस का कंस्ट्रक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग हमारी पर्सनालिटी होगी। So students, that's all for the today class, and we will deal about environmental types of factors affecting in development of personality. We will continue in next class. Thank you.